तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम मैट्रिसेस के दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर सेकेंड होगा। अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम मैट्रिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कराने की कोशिश उस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर नंबर 2 होगा। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। ठीक है, 2022 के लिए हो सकता है एग्जाम में आपको यही मैट्रिक्स आपको दे दिया जा सकता है और इसमें आपको रैंक निकालना होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालना होगा। आइए इसे हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, सोल्यूशन वी हैव, जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है, यानी ये मैट्रिक्स मान लिए बराबर जो आपको मैट्रिक्स में दिया गया है वो आपको लिख दे। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है आपको 4x4 का, यानी 4 रो 4 कॉलम है। ठीक है, इसमें जो आपको होगा ये वाला आप देख रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट R1 कहेंगे, इसको R2 R3 हो गया और ये हो गया आपको R4 कहने का, R1 कहने का मतलब ये है कि ये आपको फर्स्ट रो हो गया, इसको रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। ठीक है, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं ना, ये वाला ये हो गया C1 कहने का मतलब ये है कि कॉलम है। C2 यानी C2 कॉलम है और ये होता है C3 कॉलम और ये हो गया C4 यानी कॉलम 4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड, ये सारे एलिमेंट जो भी देख रहे हैं इसमें, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑपरेशन करना है, यानी अप्लाई करना है क्या कि देखिए यहाँ पे R3 में अप्लाई करें। R3 खोजिए, में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा एलिमेंट जो देख रहे हैं ये क्या है, R3 में है। इसमें आपको करना है, R3 में आपको अप्लाई करनी है क्या कि R3 माइनस R1, क्या करना है, R3 माइनस R1 करना है। फिर एंड R4 में आपको R4 माइनस R1 करना है, इसमें अप्लाई करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए पहले का हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको किस तरह से आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, R3 में करना, क्या है R3 में करना। देखिए R3 ये वाला टर्म हो गया, यानी R3 ये वाला हो गया। इसमें हमको अप्लाई क्या करना है, तो R3 माइनस R1 करना है। देखिए पहले R3 वाले एलिमेंट को लिख दीजिए, 2 है, फिर ये वाला 3 है, फिर 7 है, फिर यहाँ 5 है। तो ये क्या था, ये R3 वाला टर्म था, हम लिख दिए एलिमेंट। और इसमें क्या करना है, माइनस को चिन्ह है तो माइनस को चिन्ह दे दिए, सम में माइनस चिन्ह दे दिए। अब क्या है R1, अब खोजिए इसमें R1 वाले कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखा 2 -1 3 4, ये जो है आपको R1 वाला एलिमेंट है, रो वाले एलिमेंट है। तो इसमें आपको लिख देना है 2 -1 है तो -1, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगर आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे क्या है, 2 में से 2 गया तो 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो यानी 4 हो जाएगा और 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। ये जो हमारा एलिमेंट जो निकला है ना 0 4 4 1, ये आपको एलिमेंट यानी R3 का वैल्यू निकला है। किसका, R3 का वैल्यू। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको अगला मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वाली मैट्रिक्स लिख देना, यानी R3 के जगह पे ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं इसके जगह पे आपको ये वाली एलिमेंट लिखना है अगले में, ये वाले सारा एलिमेंट लिखना है आपको अगले मैट्रिक्स में जब हम बनाएंगे तो। ठीक है, इसी तरह से आपको R4 का भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लें R4 बराबर क्या दिया गया, R4 माइनस R1 करना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए ये वाला आपको R4 एलिमेंट हो गया, तो इसमें से आपको इस वाले टर्म को हटाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम आपको रफ करके बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए R4 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला हो गया 2 5 11 6, यही ना जी R4 वाला। अच्छा, इसमें माइनस R1 करना था, R1 वाला एलिमेंट ये हो गया R1 वाला, यही ना जी। तो यहाँ माइनस करके माइनस 3 था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ भी प्लस देते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है, सबसे पहले -3 था तो माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट लिख दीजिए फर्स्ट R1 वाला, क्योंकि माइनस था तो माइनस हो गया, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4। आइए सॉल्व करते हैं। 2 में से 2 गया तो 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 5 1 6। अब देखिए 11 में से 3 गया तो 9 होगा, सॉरी 8 होगा, और 6 में से 4 गया तो 2 होगा। यानी ये जो एलिमेंट आपका निकल गया ये आपको किसका निकला है, R4 का। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आगे हम लिखेंगे, यानी ए, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको निकालनी है। R3 वाला हम एलिमेंट निकाल चुके हैं और R4 वाला भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अभी हम आपको बताएं। ठीक है, ये वाला
R4 का वैल्यू हम निकाले थे। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं इस रैंक निकाले के मैट्रिक्स में, तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें ए मैट्रिक्स बराबर ये जो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से इसको बोलेगा इक्विवेलेंट। ये किस चीज़ का सिंबल है, तो इक्विवेलेंट का सिंबल है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख के, और R1 वाला में कुछ नहीं किए हैं, जैसे था वैसे लिख दीजिए एलिमेंट को। R2 वाला में कुछ नहीं किए अप्लाई, जैसे था वैसे एलिमेंट को लिख दीजिए। लेकिन R3 वाला में हम अप्लाई किए हुए थे, इसका एलिमेंट क्या आया था 041, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0441, ठीक है। फिर R4 में भी हम अप्लाई किए थे, तो वहाँ पे क्या एलिमेंट निकला था आपको, तो 0682, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 0682। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर देखिए इसी तरह आपको क्या करना है, अप्लाई करना है आपको R4 यानी रो 4 में आपको अप्लाई करना है कि R4 माइनस 2R2। क्या करना है आपको, देखिए R4 वाले जो भी एलिमेंट है उसको आप लिख दीजिए। तो R4 वाला एलिमेंट है 0 6, ये वाला है ना, R4 वाला ये आपको हो गया 8 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, सब में माइनस का चिन्ह हो गया। यहाँ पे क्या है 2R2 यानी R2 वाला एलिमेंट जो हो गया आपको ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से गुना भी करना है। तो इसमें 0 में 2 से गुना करिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यानी 0 ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया टर्म 0, यानी इसमें देखिए इसमें 2 गुने ये वाला एलिमेंट है 3 हो जाएगा, फिर 2 गुने ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, या फिर 2 गुने 1 है यहाँ पे तो 1 लिख दीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 0 हो जाएगा, इसमें आपको देखिए 6 में से 2 गुने 3 यानी 6 में से 6 क्या था 0। अब देखिए यहाँ पे 2 चौका 8, 8 में से 8 गया था 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0। यानी ये जो टर्म देख रहे हैं R4 बराबर जो देख रहे हैं टर्म, ये क्या हो गया, आपको सारा का सारा 0 एलिमेंट दे दिया आपको। तो यानी R4 में जो भी एलिमेंट आपको क्या लिखना है, अब आगे वाला मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें क्या लिखना है 0 लिखना है। यानी जो देखिए R1 R2 R3 जैसे था एलिमेंट वैसे से लिख दीजिए। तो R1 जो था वैसे लिख दिए, R2 जो था वैसे लिख दिए, R3 भी जैसा एलिमेंट था वैसे लिख दिए। लेकिन R4 में हम अप्लाई किए थे यानी ऑपरेशन लगाए थे, तो इसका जो एलिमेंट आया था वो सारा का सारा 0 आया था, यानी 0 0 0, तो ये 0 0 लिख दिए, ठीक है। आइए आगे सॉल्व। इसी तरह से स्टूडेंट आगे इसमें जो सॉल्व इसमें आपको देखे हैं, तो इसमें आगे इसमें आपको अप्लाई करनी है क्या, वो देखिए इसमें जो आगे आपको अप्लाई करना है वो करना है R2, यानी R2 में अप्लाई करना है R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। तो यहाँ पे देख सकते हैं R2 कौन हो गया, ये वाला हो गया, इसमें अप्लाई करना है R3, ठीक है, ये R3 हो गया। आइए इसे सॉल्व करिएगा तो आपको यानी इसी तरह से सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 2 माइनस 1 3 0 अब 4 जैसा था 1 वाला में कुछ नहीं करना वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको आगे सॉल्व करिएगा अप्लाई करके तो हो जाएगा 0 माइनस 1 0 0। फिर जैसे था R3 बराबर जैसे था वैसे लिख दीजिए, जो भी एलिमेंट यहाँ पर दिया गया था 0 4 4 1 और तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 4 1 4 0 0 0 जैसे जैसे था वैसे लिख दिए। आप देखिए आगे अप्लाई आपको करने क्या है, आगे अप्लाई करना है कि R1 में माइनस R1 आपको अप्लाई करना है R1 माइनस R2। तो R1 देख लीजिए और एंड आगे भी आपको अप्लाई क्या करना है R3 में करना है आपको R3 माइनस 4 R2। जिस तरह से मैंने अभी अप्लाई करके आपको बताया है उसी तरह से अप्लाई करिएगा तो आपको ये वाला मैट्रिक्स आपको दे देगा, यानी ए इक्विवेलेंट 2 0 3 4 0 माइनस 1 0 0 0 0 4 1 और 0 0 0 0। तो ये चीज़ जैसे हम आपको अभी दो एलिमेंट को सॉल्व करके बताए हैं उसी तरह से आप इसे भी सॉल्व करिएगा तो आपको इतना मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि विच इज द एकलन फॉर्म, ये जो फॉर्म आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, एकलन फॉर्म का आपको दे रहा है, ठीक है। यानी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या दिया है, नॉन जीरो रो, यानी कितना मैट्रिक्स का आपको नॉन जीरो रो नहीं है। तो यह देखिए यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सारा का सारा 0 है, इसमें एलिमेंट है ना बात। तो इसे हम लिख देंगे यानी 1 2 3 में जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका रो कितना है 3 है, यानी हेंस रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो गया 3, यानी इसका जो रैंक होगा मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हम क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन है प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ax बराबर b is a consistent if a rank of the coefficient matrix A equal to the rank of एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये जो क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस बार आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये 100% आपको गारंटी है। तो इस क्वेश्चन का आप अच्छे से बना के इस बार के लिए जाना ही आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व।
प्रूफ देखिए, इसमें आपको दो पार्ट प्रूफ करनी है। पहला आपको प्रूफ करना है कि सिस्टम ऑफ द लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स बराबर बी यानी कंसिस्टेंस होगा, और दूसरा हमको ये वाली टर्म को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। प्रूफ आपको करना है कंसीडर द सेट ऑफ एम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से प्लस ए एम एक्स एन बराबर बी वन ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए टू एम एक्स एन बराबर बी टू, इसी डॉट डॉट इसी तरह से आपको हो जाएगा ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस 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 ए एम एम एन प्लस एक्स इंटू एक्स एन बराबर बी एन। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मानना है आपको, इक्वेशन आपको फर्स्ट मान लेना है। ये क्या होता है, नॉन होमोजीनियस लीनियर का इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, आइए आगे इसको अगर हम मैट्रिक्स में लिखे, इस वाले टर्म को अगर हम मैट्रिक्स में लिखे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x1 का कोफिशिएंट क्या है x11, यानी इस तरह से मैट्रिक्स में लिखिएगा तो आपको ये हो जाएगा a11 a12 डॉट डॉट a1n a12 a22 डॉट डॉट a2n डॉट डॉट, इसी तरह से am1 am2 डॉट डॉट amn। ये हो गया, आपको इसका फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपको इंटू करके a1 x1 x2 डॉट डॉट xn बराबर b1 b2 डॉट डॉट bm। तो इस तरह से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं, यानी ए एक्स बराबर बी। देखिए इसको अगर हम मैट्रिक्स ए मान ले तो ये एक्स हो गया बराबर क्या हो गया बी, यानी इस फॉर्म में आपका आ गया जो इक्वेशन दिया गया था ए एक्स बराबर बी, यानी इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये लिख दिए हम। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए। और लेट आगे क्या लिखना है, लेट द सिस्टम वन इक्वेशन वन बी द कंसिस्टेंस सो डैट इक्वेशन वन है द सॉल्यूशन गिवन। अगर ये इक्वेशन वन जो है अगर कंसिस्टेंस होगा तो इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन भी होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए यानी लेट हम मान लिए x1 बराबर k1 x2 बराबर k2 डॉट डॉट xn बराबर kn सेटिस्फाइड ऑल एम इक्वेशन वन। हम मान लिए लेट कर लिए कि x1 बराबर k1 और x2 बराबर k2 डॉट इसी तरह से xn बराबर kn। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें यानी a11 k1, देखिए ना यहाँ पे इस वाले टर्म को यहाँ पे क्या माने हम x1 बराबर क्या मान लिए k1 मान लिए, तो जहाँ जहाँ पर देख रहे हैं ना x2 बराबर क्या माने k2, तो जहाँ जहाँ पर x1 x2 देख रहे हैं आप वहाँ पर k1 k2 इसे डाल देना है और xn बराबर क्या हो जाएगा kn हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस फॉर्म को अगर लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना a11 k1 प्लस a12 k2 लिख सकते हैं डॉट डॉट a1n kn बराबर b1। देखिए ना यहाँ पर b1 था तो b1 हो गया। इस तरह से आपको इस तरह से पूरा फॉर्म आपको यहाँ तक लिखा जाएगा, जिस तरह से खाली x1 बराबर k1 कर दे रहा है। ठीक, अगर हम m देखें यहाँ पर m के जगह पर अगर हम r धर दें, यानी m के जगह क्या हो जाएगा ar1 k1 प्लस ar2 k2 प्लस डॉट डॉट arn kn बराबर br। कहाँ रखें हम m के जगह पर क्या रखें, m के जगह पर हम रख दिए r, जहाँ पे 4 r बराबर क्या है, r बराबर 1 2 डॉट डॉट m तक। यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 क्या करना है आपको, r बराबर 1 2 डॉट डॉट m, यानी जहाँ जहाँ पे आपको r है वहाँ पर अगर 1 रखिएगा तो यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा a11 हो जाएगा k1, फिर आपको ये इतना दे देगा। यहाँ पे देखिए 2 अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखिएगा r बराबर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दे देगा 2r1, तो ये आपको ये वाला टर्म दे देगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये हो गया। चलिए इसको इक्वेशन आपको क्या मान लेने हैं, इसको इक्वेशन आपको थर्ड मान लेना है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब हमको आगे क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे आगे जो आपको निकालना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालने इसके लिए आपको क्या करना है, ये हो गया आपको ए बी मैट्रिक्स। यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको ए दिया गया है उसमें एक और मैट्रिक्स हमको लिख दे, जैसे कि ये देखिए ए मैट्रिक्स बराबर क्या माने हुए हैं, ए मैट्रिक्स आपको ये वाला टर्म है। देखिए ना यही मैट्रिक्स को ना हम ए माने थे, इसको ए माने थे, इसको इसको एक्स और इसको बी। तो ये वाला जो भी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, ए मैट्रिक्स हो गया। तो ये वाले सारे मैट्रिक्स को हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है मैट्रिक्स बी भी है, यानी ये मैट्रिक्स बी देख रहे हैं ना ये वाला, तो इस वाले को इसमें ही लिख देना है। तो वही बस यही काम करना है आपको। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करना है आपको, मैट्रिक्स ए वाला हो गया डॉट देकर b1 फिर b2 फिर यहाँ पे क्या bm हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। इसी को बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स।
ठीक है। चलिए अब इसमें हम ऑपरेशन करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। जब हम किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें आपको साइन, यहाँ पे एक चीज़ साइन हो जाएगा, ये वाला साइन देख रहे हैं, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। इस तरह का सिंबल आपको लगाना होगा। आइए इसमें ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, C1 है, ये क्या हो गया C2, यानी रो कॉलम 1 कॉलम 2, यही ना हो गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो गया कॉलम n। ठीक है, इसके बगल यानी एक और जोड़ दीजिएगा, n1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा आपको। ये क्या है, कॉलम क्या है, कॉलम Cn है, यही ना, कॉलम Cn हो जाएगा। इसमें क्या है, B1 भी है, यानी C1 प्लस अगर हम एक कर दें तो यहाँ पे ये वाला कॉलम हमको निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा Cn+1 हो जाएगा, ये वाला एक कॉलम हम निकल जाएगा। यानी इसमें हम ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कॉलम में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी Cn+1 माइनस, इसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, इसमें आपको करना है K1C1 प्लस K2C2 प्लस डॉट 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 KNCn। और C1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉलम, यानी इस वाले टर्म को लेना है हमको, एलिमेंट को। C2 के मतलब क्या हुआ, सेकेंड वाले कॉलम को आपको, एलिमेंट को लेना है आपको। Cn माने कि Cn यानी कॉलम n वाले एलिमेंट को आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। इसी में आप देखिए, इसको जब सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ ये चीज़ को अगर आप आगे सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट मैट्रिक्स ए बी। और हमको बोले थे आपको, जब एलिमेंट्री एलिमेंट ऑपरेशन का हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका सिंबल इस तरह से आपको लिखाना होता है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि A11 है, A12 है, डॉट डॉट AN, ये वाला टर्म लिख दिए, डॉट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, B1 माइनस, हमको ये वाला हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला एलिमेंट हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये जैसे था वैसे लिख दिए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। और यहाँ पे देखिए ये वाला लिखना है, यानी K1C1। C1 का मतलब क्या होता है, रो, यानी कॉलम फर्स्ट का, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट एलिमेंट यही है, तो लिख दिए प्लस। और यहाँ पे देखिए C2, यहाँ पे क्या दिया है, K2C2, यानी सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो, यही ना है, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, तो यानी देखिए K2C1112। इसी तरह से डॉट प्लस KNAN, इस तरह से आपको लिख देना, यानी NCN, यानी क्या, CN का मतलब हो गया आपको कि CN का मतलब कॉलम n टर्म, कॉलम के n टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख दिए। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें सारे के सारे इसमें एलिमेंट में आपको लगानी है। यानी लिखा जाएगा आपको K1A1 प्लस K2A22 प्लस KNA2N डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आपको लिख सकते हैं। इस यहाँ पर डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इतना सारा का सारा एलिमेंट आपको इतना तगड़े आपको मिल जाएगा। इससे अच्छे से देख लीजिए, तो इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। आगे सॉल्व कर। तो दोस्तों अभी हम आपको उस कॉपी पे लिख के बताए थे कि आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं मैट्रिक्स ए बी, यानी इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए A11 A12 ये वाला डॉट डॉट A1N B1 माइनस B1। अब ये कहाँ से हो गया, ये B1 हो गया, माइनस का चिन्ह था तो माइनस दे दिए। यहाँ पे क्या है, B1। अब यहाँ पे देखिए ना, एक इक्वेशन 3 जो हम माने थे, इक्वेशन 3 को देखिए, इक्वेशन 3 कहाँ गया जी, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 देखिए क्या है, यहाँ पे A11 K1 प्लस AK12 K2 प्लस डॉट 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 A1N KN बराबर B1। सॉरी यहाँ पे एक छूट गया था, तो ये चीज़ हो गया आपको। अब देखिए ना, ये दोनों सेम है, आपको लग रहा है, देखिए तो ये दोनों सेम है, देखिए ना ये वाला दोनों सेम है कि नहीं है। देखिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं B1, देखिए ना इसके जगह पर हम लिख सकते हैं B1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब देखिए इसके जगह पे देखिए ना, ये वाला दोनों सेम है, देखिए तो इसके जगह पे हम लिख दें आपको क्या, B2। इसके जगह हम B2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना बराबर दिया गया, इक्वेशन 3 है जिसको हम माने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे सॉल्व करें। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं B1 माइनस B1, B2 या B2 था तो B2, इसको पूरा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। BM माइनस, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, BM, तो BM हो गए यूजिंग इक्वेशन 3 के मदद से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, और यानी हो गया आपका ये वाला मैट्रिक्स क्या हो, B1 माइनस घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा आपको, सारा का सारा 0 हो जाएगा। यानी मैट्रिक्स ए बी इक्विवेलेंट A11 A12 डॉट डॉट
1n इसको 0, ये वाला रो आपको जो एलिमेंट आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। जब ये वाला इस तरह के आपको एलिमेंट अगर मैट्रिक्स आपको मिलते हैं तो उससे आप कहते हैं क्या है कि मैट्रिक्स ए और बी जो है इक्विवेलेंट है, मैट्रिक्स ए बी, ए 0 हो जाएगा यानी ये ए हो गया, इसके टर्म क्या है ये वाला एलिमेंट 0 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर मैट्रिक्स ए बी इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स ऑफ ए के। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यानी हम लिख सकते हैं कि पी यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के क्या है, दोनों क्या है इक्वल हो जाएंगे। जब इक्विवेलेंट हो गए हैं दोनों तो क्या हो जाएगा, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों इक्वल है। यानी ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपको, फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो प्रूफ हो गया। देखिए जैसे कि इक्विवेलेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट जो आपका प्रूफ हो चुका है। आइए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। यानी सेकेंड पार्ट है लेट पी ए यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी दोनों क्या है बराबर है आर, यानी से हम मान लिए लेट मान लिए। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम इन मैट्रिक्स ए बी इज आर, यानी अगर किसी मैक्सिमम यानी नंबर इंडिपेंडेंट कॉलम्स का ए बी मैट्रिक्स का अगर मैक्सिमम नंबर क्या होता है वो आर होता है, क्या होता है आर होता है। ठीक है, यानी अदर द कॉलम कैन बी रिटन एज, इसे आप लिख सकते हैं ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द दिस कॉलम बी इज ए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए बी। यानी ए बी का जो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ए और बी का, इसमें क्या है बी भी मैट्रिक्स बी भी क्या होगा मैट्रिक्स का कॉलम होगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि K1C1 प्लस K2C2 प्लस डॉट 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 KRCR बराबर बी, यानी K1C1 प्लस K2C2 प्लस डॉट 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 KRCR प्लस, इसमें अगर जीरो में इस तरह से इसका अगला टर्म हम लिखे तो क्या हो जाएगा CR+1 जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या कर देगा टर्म आपको जीरो दे देगा, यानी आपको इतना ही वैल्यू दे देगा, कोई मुश्किल नहीं है। प्लस इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा आपको, इसका अगला टर्म हो जाएगा CN, यानी जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म क्या कर देगा जीरो कर देगा। तो दोनों टर्म को हम लिखे हैं तो इसमें जोड़े हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसे जीरो कर देगा, इतना आपको टर्म दे देगा सेम दे देगा आपको। ठीक है, बराबर बी था तो बराबर बी कर दिए, इक्वेशन आप इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, अब ऑल्सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, अभी हम बताएं कि AX बराबर B होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं B बराबर AX। ठीक है, और ए मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा आपको, यानी C1 C2 डॉट डॉट CN, X बराबर क्या है तो X बराबर है X1 X2 डॉट डॉट XN। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करिएगा आगे, यानी इसमें गुणा करके सॉल्व करिएगा सिंपली तो आपको दे देगा X1 C1 प्लस X2 C2 प्लस डॉट 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 XN CN। ठीक है, यानी और इसी को क्या लिख सकते हैं आप, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं S1 C1 प्लस X2 C2 प्लस डॉट डॉट XN CN बराबर B, इसको इक्वेशन आप 5 मान लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि X1 बराबर K1 X2 बराबर K2, इसमें इसी को हम लिख सकते हैं। देखिए ना यहाँ हम माने थे, वहाँ पे आगे क्वेश्चन में हम आपको माने थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम माने थे कि X1 बराबर K1 X2 बराबर K2 XN बराबर KN। इसी चीज़ का आपको थोड़ी सी यूज करनी है। यहाँ पर देखिए हम इसी चीज़ को लिख दिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला टर्म को हम लिख दिए क्या कि X1 बराबर जो है वो क्या है K1 बराबर है, X2 बराबर जो है K2 है, डॉट डॉट XR बराबर क्या हो जाएगा KR हो जाएगा, यानी XR+1 बराबर 0, ये वाला वैल्यू देखिए ना, ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर क्या हो गया आपको 0 है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन क्या कर रहा है एक्सिस कर रहा है, सॉल्यूशन क्या है एक्सिस कर रहा है, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये जो क्वेश्चन है आपको प्रूफ हो चुका है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए 2022 के लिए, और ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।